सवाल करेंगे पहला ही कि जिस तरीके से ये मामला सुर्खियों में छाया हुआ है, ज्योति एसडीएम बन जाती हैं, उनके पति पढ़ाते लिखाते हैं। अब इस मामले के बाद लोग अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं, आप क्या देखेंगी कि कौन सही और कौन गलत? देखिए, एक पति का फर्ज होता है शादी के बाद में कि उसकी पत्नी जो भी इच्छा रखे वो उसको पूरा करे, वो उसका धर्म होता है। हाँ। अब आलोक मौर्य ने तो अपना धर्म निभाया, लेकिन शायद ज्योति मौर्य अपना पत्नी धर्म भूल गई थी। वो भूल गई थी कि वो एक पत्नी होने के नाते एक माँ भी हैं और उन्हें माँ का धर्म भी निभाना था, लेकिन वो सारे धर्म भूल गई और उन्हें केवल अपने आप के बारे में सोचने के अलावा और कुछ मिला ही नहीं। ऐसे आप कैसे कह सकते हैं? जी, जिस तरीके से एक पति ने अपना सब कुछ छोड़ के, अपने बारे में सोचना छोड़ के, सिर्फ अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए इतने त्याग किए, तो ज्योति मौर्य का क्या फर्ज नहीं था कि वो अपने पति के लिए वफा करें या उनके प्रति मतलब लॉयल रहें? ज्योति मौर्य का ये फर्ज था, लेकिन वो निभाना भूल गई। शायद उनसे इस चीज में चूक हो गई। जी। अच्छा, कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि आलोक भी गलत है और ज्योति मौर्य ठीक है। सबको अपना राइट है, हर एक महिला को, कि अगर वो अपनी शादी से संतुष्ट नहीं है तो वो डिवोर्स दे दे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल, आप डाइवोर्स दे के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका तो आप पहले डाइवोर्स दे देते। उसके बाद में आप मनीष दुबे के साथ में आपको जो करना था, शादी करनी थी या लिव इन में रहना था, आप उसके बाद में करते। लेकिन आपने पहले डाइवोर्स नहीं दिया, आपका पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी गलत है। उसके अंदर आप दोनों पार्टनर्स को सजा होगी, मनीष दुबे को भी और ज्योति मौर्य को भी। फिर आप लोग कैसे कह सकते हैं कि ज्योति मौर्य सही है? हमारी जनरेशन ऐसी है, आजकल कई वेस्टर्न लड़कियां भी हैं, वेस्टर्न सोच रखने वाली, जो कहेंगी कि हाँ ज्योति मौर्य ने सही करा। आप भी तो आजकल की लड़कियों में से। बिल्कुल, लेकिन मेरी सोच और मेरे संस्कार वैसे नहीं है मैम। और ज्योति मौर्य की ने जो गलती करी है ना, उसमें शायद उनकी गलती कम है और उनके परिवार की गलती ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता के बारे में शायद उनके परिवार ने ही नहीं सिखाया। तो जो आजकल की वेस्टर्न सोच रखने वाली लड़कियां हैं, वो ये कहती होंगी कि यार उसका पति तो कर्मचारी ही था, वो कहाँ एसडीएम। उनको रिश्तों का मोल नहीं पता है, इसीलिए वो ये कंपैरिजन करेंगी। जब वो एसडीएम नहीं थी तब बराबरी करते तो ज्योति मौर्य, तो फिर उनके आगे वो भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं ना जो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। कह रहे यार ये तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं, आए दिन ऐसे चलते रहते, सबके एक्स्ट्रा मैटर अफेयर्स चल रहे हैं, ठीक है। आप कैसे देखते हैं इसको? तो जब तक आप खुद सीता नहीं बनेंगी, आप कैसे उम्मीद करती हैं कि आपको पति के रूप में श्री राम मिल जाएंगे? आपको खुद सीता बनना पड़ेगा, तभी आप देखिए, आप सीता बनिए। सीता मैया ने तो अग्नि परीक्षा त्रेता युग में भी दी थी। औरत का जीवन अग्नि परीक्षा देती रहेगी वो बेचारी, लेकिन आपको पहले सीता बनना पड़ेगा, तभी आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे पति मिलेंगे। अच्छा, आलोक मौर्य का कहीं ना कहीं कंपैरिजन हीरा ठाकुर से किया जा रहा है। जी, देखिए, उन्होंने अपना पति धर्म निभाया, ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा के एक अच्छा एसडीएम, एक अच्छी पोस्ट पे भेजा। अगर आलोक मौर्य नहीं पढ़ाते तो भी वो फंसते। ज्योति मौर्य तो इल्जाम लगा देती कि यार मैं पढ़ना चाहती हूँ और शादी। मौर्य तो दहेज का भी इल्जाम लगा रही है। मुझे नहीं लगता कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा के अपनी पत्नी को एसडीएम बनाए वो दहेज जैसी छोटी चीज की मांग रखेगा। एसडीएम की पढ़ाई में, कोई भी पढ़ाई आज के टाइम पे आप कर लीजिए, कोई भी कोर्स इतना सस्ता नहीं होता है। जो पति अपनी पत्नी पे इतना लाखों करोड़ों का खर्चा कर दे, उसके शौक पूरे करता रहे सारे जीवन, अपने जीवन के बारे में भूल जाए, मुझे नहीं लगता कि वो दहेज जैसी छोटी मांग अपनी पत्नी से या उसके परिवार से करेगा। जो लोग ज्योति का सपोर्ट कर रहे हैं उनको क्या कुछ कहोगे आप? देखिए, अधगर डगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान है। अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के बारे में जब लोग जान जाएंगे तब इन्हें पता चलेगा कि रिश्तों का मूल क्या होता है। ज्योति मौर्य जो रिश्ता नहीं निभा पाई, कहीं ना कहीं आलोक मौर्य की भी गलती मानी जा रही है कि जब इन दोनों की शादी हुई थी तो आलोक को ये नहीं बताया गया था कि वो एक कर्मचारी हैं। अब जब वो एसडीएम बन जाती है तब आलोक मौर्य मीडिया के सामने रो रो के कहते हैं कि वो कर्मचारी हैं, उन्होंने पढ़ाया लिखाया और ज्योति ने ऐसे कर दिया। देखिए, जो शादी के 7 वचन होते हैं ना, उसमें से एक वचन ये भी होता है कि पति और पत्नी एक दूसरे से आपस में कुछ भी नहीं छुपाएंगे। तो क्या ज्योति मौर्य को शुरू से नहीं पता होगा कि वो उनके पति कर्मचारी हैं? मुझे नहीं लगता।
उन्हें पता होगा कि ये मेरा सारे आरोप फिर किस लिए, क्या लग रहा है झूठ है? बिल्कुल ज्योति मौर्य खुद को बचाने के लिए और केवल सच से भागने के लिए ये झूठे आरोप लगाए जा रही हैं। और अगर मनीष दुबे भी गलत नहीं है तो वो मीडिया के सामने आए। उनकी कल भी एक वीडियो आई जो वो मीडिया से भाग रहे हैं, तो आप मीडिया के सामने आइए और सच क्या है वो बताइए। अगर आप गलत नहीं है तो सच क्या है वो दुनिया को बताइए। आलोक मौर्य नहीं घबरा रहे किसी से भी। जो सच और जो आप बीती उनके साथ में हुई वो वही दुनिया को बता रहे हैं। और सवाल, ऐसी बेवफा पत्नी के लिए क्या बोलेंगे? कुछ लाइन्स है आपके पास, आए दिन आप लाइन्स बोलते रहते हो। देखिए, ऐसी बेवफा पत्नी के लिए तो मेरे पास कोई लाइन नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि हमारे सनातन संस्कृति में अगर कोई रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है तो वो पति पत्नी का होता है। ज्योति मौर्य की वजह से आज पूरे महिलाओं का समाज कटघरे में खड़ा है, सवालों के घेरों में खड़ा हुआ है। आज मैं भी कहीं जाती हूँ और मेरे को भी मेरे अगर माँ बाप पढ़ा रहे हैं और मुझसे अगर ये कहें कि तुम पढ़ना छोड़ दो, ज्योति मौर्य जैसी बन जाओगी, या फिर मेरी कहीं कभी शादी होती है और मेरे पति मुझसे कहें कि नहीं मैं तुम्हें आगे नहीं पढ़ाऊंगा, तुम भी एसडीएम जैसी बन जाओगी, तो एक सिर्फ एक की वजह से अगर आप सारी लड़कियों को जज करते हैं और उसके ऊपर जब वो सवाल खड़े होते हैं ना आके, तो अंदर से उस लड़की पे क्या बीतती है केवल वही जान सकती है। हर कोई एसडीएम ज्योति मौर्य नहीं होता।